प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन की गहराइयों में एक ऐसा रहस्य छिपा है जो रातों रात पूरी दुनिया के मौसम को बदल कर रख देने की ताकत रखता है। इसे आप गर्म पानी का एक तरह का बटरफ्लाई इफेक्ट कह सकते हैं। एक ऐसा इफेक्ट जो दुनिया भर में मौसम, खेती और करोड़ों लोगों के जीवन को पूरी तरह से उलट-पुलट कर सकता है। तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और इसके विज्ञान को समझते हैं। आज हम एक बेहद दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। शुरुआत होगी प्रशांत महासागर की विशालता से और फिर हम देखेंगे कि कैसे ये हलचल हमारे भारतीय मॉनसून को रोकती है, खाद्य आपूर्ति पर खतरा पैदा करती है और इतिहास में इसने कब कब तबाही मचाई है। आखिर में हम समझेंगे कि जलवायु परिवर्तन कैसे इस पूरे खतरे को और भी खौफनाक बना रहा है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रशांत महासागर की हलचल की। दुनिया भर के मौसम में आने वाले अचानक बदलावों को समझने के लिए पैसिफिक ओशन में चल रहे इस विशाल एटमॉस्फेरिक इंजन को समझना बहुत जरूरी है। अल नीनो नाम के पीछे की कहानी बड़ी दिलचस्प है। ये जानकर हैरानी होती है कि इतनी बड़ी वैज्ञानिक घटना, जिसे साइंस की भाषा में एनसो यानी एनसो चक्र कहा जाता है, उसकी पहचान सबसे पहले किसी वैज्ञानिक ने नहीं बल्कि पेरू के आम मछुआरों ने की थी। उन्होंने देखा कि अक्सर क्रिसमस के आसपास समुद्र का पानी अचानक से बहुत गर्म हो जाता था। इसीलिए स्पेनिश भाषा में उन्होंने इसका नाम द लिटिल बॉय या क्राइस्ट चाइल्ड रख दिया। अब समझते हैं कि असल में होता क्या है। सामान्य दिनों में तेज ट्रेड विंड्स या व्यापारिक हवाएं समुद्र के गर्म पानी को एशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ धकेलती हैं। एक तरह से सब कुछ बड़े अच्छे बैलेंस में रहता है, लेकिन अल नीनो के आते ही ये हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं या बिल्कुल उल्टी दिशा में बहने लगती हैं। नतीजा, वो सारा गर्म पानी वापस अमेरिका के तटों की ओर लौट आता है और हमारा संतुलित जलवायु तंत्र पूरी तरह से बिगड़ जाता है। ये पूरा प्रोसेस एकदम किसी चेन रिएक्शन या डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करता है। सबसे पहले हवाएं कमजोर होती हैं, फिर गर्म पानी पूर्व की ओर खिसकता है, जिससे समुद्र की सतह हद से ज्यादा गर्म हो जाती है और इसके तुरंत बाद पूरी दुनिया का एयर प्रेशर और हवाओं का पैटर्न यानी जेट स्ट्रीम बदल जाता है। ये एकदम साफ दिखाता है कि कैसे महासागर का तापमान और हवा का दबाव आपस में मिलकर काम करते हैं। अब ये तो हुई पैसिफिक की बात, लेकिन हजारों किलोमीटर दूर हो रही यह हलचल हमारे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए एक सीधा और बहुत बड़ा खतरा कैसे बन जाती है। आइए इसे डिकोड करते हैं। ये टेबल एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट समझा रही है। प्रशांत महासागर में हवाओं का ये बदलाव असल में भारत के मॉनसून का गला घोंट देता है। भारत पूरी तरह से अपनी मानसून प्रणाली पर टिका हुआ है, लेकिन प्रशांत महासागर के गर्म होने से हवा का जो पैटर्न बदलता है वो भारत की ओर आने वाली नमी को ही रोक देता है। नमी रुकने का सीधा मतलब है कमजोर मॉनसून और कमजोर मॉनसून का मतलब है भयंकर सूखा। जब मॉनसून धोखा देता है तो सिर्फ बारिश ही नहीं रुकती, बल्कि जानलेवा हीट वेव्स या लू का दौर शुरू हो जाता है। रिकॉर्ड तोड़ तापमान और कभी न खत्म होने वाली गर्मियां अब एक नई सच्चाई बन चुकी हैं। और सबसे डरावनी बात तो हमारे ये बड़े कंक्रीट वाले शहर हैं, जो इस भयंकर गर्मी को सोख कर एक ओवन की तरह काम करने लगते हैं। इससे उमस इतनी बढ़ जाती है कि पानी का एक गंभीर संकट खड़ा हो जाता है। जाहिर है, जब बारिश इस तरह से दगा दी जाती है तो इसका सबसे सीधा और भयानक असर हमारी जमीन, हमारी खेती और हमारे खाने की थाली पर पड़ता है। ये कोड अल नीनो की जमीनी हकीकत को बहुत ही गहराई से बयां कर रहा है। भारत का एग्रीकल्चर आज भी काफी हद तक बारिश का ही जुआ है। कम बारिश होने पर खेत सूखने लगते हैं, चावल जैसी अहम फसलों की पैदावार गिर जाती है और हमारे किसानों पर एक ऐसा भयानक आर्थिक बोझ आ पड़ता है जो कई बार उन्हें पूरी तरह तोड़ देता है। ये सिर्फ मौसम का बदलाव नहीं है, ये एक सीधा मानवीय संकट है। अगर हम इन आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। 35% तक फसल का सीधा नुकसान और 30% जल संकट का रिस्क। इसके अलावा चावल के उत्पादन में 20% की कमी। इन नंबर से ये समझना जरा भी मुश्किल नहीं है कि क्यों समुद्र में होने वाली एक हलचल पूरी दुनिया की फूड सप्लाई और बाजार में चीजों के दामों को आसमान पर पहुंचा सकती है। ये सब बातें सिर्फ थ्योरी नहीं है। इस विज्ञान को पूरी तरह से समझने के लिए हमें इतिहास में दर्ज उन खौफनाक सालों पर नजर डालनी होगी जब अल नीनो ने अपना सबसे भयानक रूप दिखाया था। इतिहास के पन्नों को पलटे तो 1997 और 2015 जैसे साल दिमाग में छप जाते हैं।
ये वो साल थे जब दुनिया भर में मौसम के पैटर्न पूरी तरह से बिखर गए थे और हाल ही में 2023-24 में भी हमने इसकी विनाश लीला का एक और रूप देखा। ये वो साल हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि ये चक्र कितने खतरनाक हो सकते हैं। इन एक्सट्रीम सालों ने दुनिया को ये दिखा दिया कि अल नीनो कोई लोकल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक प्लैनेटरी रेकर है, यानी पूरी पृथ्वी को अस्त व्यस्त कर देने वाली घटना। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्व एशिया में भयंकर सूखा पड़ता है, तो दूसरी तरफ पेरू और इक्वाडोर जैसे देशों में इतनी बारिश होती है कि सब कुछ बाढ़ में डूब जाता है। और समुद्र के अंदर जो खूबसूरत मूंगा चट्टाने या कोरल रीव्स हैं, वो भी इस गर्म पानी की वजह से पूरी तरह नष्ट होने लगते हैं। अब आते हैं उस कड़वे सच पर जो भविष्य के लिए सबसे बड़ी चेतावनी है। एक ऐसा फैक्टर जो इस प्राकृतिक चक्र को और भी ज्यादा खतरनाक और भी ज्यादा जानलेवा बना रहा है। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन इस पूरी आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। हमारे महासागर पहले से ही गर्म हो रहे हैं और विज्ञान का सीधा सा नियम है, एक गर्म वायुमंडल अपने अंदर बहुत ज्यादा नमी और गर्मी को रोक के रख सकता है। तो इसका रिजल्ट क्या होता है? जब भी नया अल नीनो आता है तो वो पहले से कहीं ज्यादा गर्मी और पहले से कहीं ज्यादा विनाशकारी बारिश लेकर आता है। मौसम की एक्सट्रीम घटनाएं अब नई नॉर्मल बन रही हैं। तो अब इन सब चीजों को समझने के बाद दिमाग में एक बहुत ही अहम सवाल आता है, क्या इंसानों के पास कोई ऐसी तकनीक है जिससे पृथ्वी की इस विशाल प्रणाली को कंट्रोल किया जा सके? क्या अल नीनो को रोका जा सकता है? सच कहूँ तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। हम इस प्राकृतिक चक्र को नहीं रोक सकते, लेकिन हम जो कर सकते हैं वो है बेहतर तैयारी। हमें अपने जल प्रबंधन यानी वाटर मैनेजमेंट को सुधारना होगा, हीट वेव की सटीक चेतावनी देने वाले सिस्टम बनाने होंगे और सबसे अहम बात, सैटेलाइट्स और समुद्री मॉनिटरिंग का इस्तेमाल करके भविष्यवाणियों को और बेहतर बनाना होगा, ताकि खतरे के आने से पहले ही हम खुद को तैयार कर सकें। इस पूरे एक्सप्लेनर से जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो है हमारे पृथ्वी की गहरी इंटरकनेक्टेडनेस। इस दुनिया में सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। दुनिया के एक कोने में किसी महासागर के तापमान में होने वाला एक छोटा सा बदलाव दूसरे महाद्वीपों पर करोड़ों लोगों का भविष्य तय कर देता है। जैसे जैसे वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, इन चक्रों को समझना अब कोई चॉइस नहीं बल्कि हमारे सर्वाइवल का सवाल बन गया है। अगली बार जब मौसम में कोई बड़ा और अजीब बदलाव दिखे तो याद रखिएगा कि शायद प्रशांत महासागर में फिर से कोई हलचल शुरू हो गई है। क्या हम भविष्य की इन खतरनाक चुनौतियों का सामना करने के लिए सच में तैयार हैं?